ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन के तीसरे सोमवार पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंची, जहां भगवान शिव की आराधना की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय दौरे पर उदयपुर में है। वसुंधरा राजे सोमवार सुबह फतेहसागर के समीप नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना की। सावन मास के चलते राजे ने आज नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है। वहीं राजे इसके बाद लसाड़िया में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकली। लसाड़िया के पूर्व विधायक स्वर्गीय गोदमलाल मीणा के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां राजे शिरकत करने पहुंची है। इस दौरान उनके साथ स्थानीय बीजेपी नेता व कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। आपको भी दर्शन करना चाहिए, तरह के नहीं थे। श्रावण का सोमवार है, आप लोगों को भी दर्शन करना चाहिए। ये काम पूरे टाइम नहीं होता, कभी कभी दर्शन करना पड़ता है। ईश्वर के आशीर्वाद लेना जरूरी है। क्या प्रार्थना की है मैडम? अब वो अब मेरे और उनके बीच की बात है। मैं प्रार्थना थोड़ी होगी अगर मैं आपको बताते जाऊँ। श्री राम भगवा सेना फाउंडेशन के प्रदेश प्रभारी प्रदीप श्रीमाली ने बताया कि आज सावन और पुरुषोत्तम मास के सोमवार पर महादेव सेना एवं श्री राम भगवा सेना फाउंडेशन द्वारा युवा संरक्षक राजेंद्र सिंह भाटी के तत्वावधान में महादेव का भव्य भस्म श्रृंगार एवं महाआरती की गई। यह भव्य श्रृंगार ललित चौहान, अनिल मोची, विनीत चौहान, राहुल सिंह भाटी ने किया। महादेव का भस्म से श्रृंगार कर बादाम, काजू, किशमिश से कुंडल, हार, मोतियों की माला बनाई गई एवं राष्ट्र मंगल, जन मंगल, कल्याण की कामना के साथ युवा स्वास्थ्य के प्रति अग्रसर और अखाड़ा संस्कृति की ओर बढ़े, यह कामना की गई और सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। राजेश्वर महादेव की जय। आज महादेव सेना के संरक्षक राजेंद्र सिंह जी भाटी के तत्वाधान में युवा टीम द्वारा श्री राम भगवा सेना फाउंडेशन द्वारा आज राजेश्वर महादेव का भस्म के द्वारा श्रृंगार किया गया, जिसमें कवच, कुंडल, गले के हार का विशेष श्रृंगार किया गया। और ये भाई ललित जी, अनिल जी द्वारा, रोहित जी द्वारा, राहुल जी द्वारा, विनीत जी द्वारा यह भव्य श्रृंगार किया गया। फिर भव्य माँ आरती की गई। बादाम, काजू, किशमिश के द्वारा विशेष कवच और कुंडल और कानों के कुंडल बनाए गए और भव्य माँ आरती की गई। उसके साथ ही राष्ट्र मंगल, जन मंगल, कल्याण की कामना की गई और युवा अखाड़ा की संस्कृति की ओर बढ़े, इस पर पुरजोर जो ध्यान राजेंद्र सिंह जी भाटी का द्वारा दिया जा रहा है। सभी युवाओं ने इनका आभार व्यक्त किया है और ज़्यादा से ज़्यादा युवा अखाड़ों की ओर बढ़े। इसी के साथ सबको सावन मास और पुरुषोत्तम मास की मंगलमय बधाई, शुभकामनाएं। उदयपुर में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को आशुतोष भगवान महाकालेश्वर ने जल विहार किया। श्रावण के तीसरे सोमवार को रानी रोड स्थित श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर में पारंपरिक प्राचीन रीति रिवाज के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सूर्योदय से पहले ही शिव भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने लगे। रुद्रीपद सहस्त्रधारा अभिषेक भगवान महाकालेश्वर के सामने किया गया। इसके बाद महाकालेश्वर का सहस्त्रधारा जलाभिषेक और पंचामृत से अभिषेक किया गया और विभिन्न पवित्र नदियों से जल मंगवाया गया। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार भी किया गया। सचिव चंद्रशेखर दादिश ने बताया कि तीसरे सोमवार को पारंपरिक रूप से भगवान महाकालेश्वर महादेव के प्रतीकात्मक रूप को चांदी की पालकी में विराजमान कर दोपहर 12:15 पर अभिजित मुहूर्त में गंगा घाट पर मंदिर परिक्रमा पथ का चक्कर लगाते हुए ले जाया गया, जहां घाट पर भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक हुआ। गंगा घाट पर भगवान महाकालेश्वर के जलाभिषेक के बाद महाआरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति उदयपुर द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत 7वें दिन एमबी हॉस्पिटल में धरना जारी रहा। संयोजक नरेश कुमार पूर्विया ने बताया कि नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों का स्टाइपेंड बहुत कम है, जब प्रशिक्षणार्थी अस्पताल के वार्डों में भर्ती रोगियों को बराबर सेवाएं देते हैं। राजस्थान में बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों को विगत कई दशकों से स्टाइपेंड 150 रुपए प्रति माह तथा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी जीएनएम पुरुष को 600 रुपए और महिलाओं को 900 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। संगठन की मांग है कि स्टाइपेंड बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह किया जाए। जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इसी तरीके से प्रदर्शन और धरना जारी रहेगा। फर्स्ट ग्रेड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ और हमारी 11 सूत्री मांगे हैं
जिसके लिए हम सरकार को बार बार लिख के दे रहे हैं और डीपीसी वगैरह नहीं हुई है, जिससे हम लंबे समय से हमारे नर्सिंग अधीक्षक के पद व्यक्त पड़े हुए हैं और सब जगह कार्यवाहक काम कर रहे हैं, जिससे व्यवस्थाओं में असुविधा हो रही है और हमें केंद्र के बराबर भत्ता दिया जाए और इसी तरह हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जयपुर में हमारा निदेशालय अलग से बनाया जाए, जिससे हमारी सारी काम में सुविधा मिले। निदेशालय अलग ना होने से हमारे काम बहुत देरी से होते हैं और हम इन मांगों को लेके बार बार सरकार को पहले अल्टीमेट दे चुके हैं, परंतु हमारी मांगें पूरी ना होने से हमें आज ये धरने का करना पड़ा है और इससे और हो सकता है हमें आगे और कड़क कदम उठाने पड़ सकते हैं। मैं गौरव कुमार शर्मा, युवा नर्सेज का अध्यक्ष, जो संघर्ष समिति के बैनर तले हमारी मुख्य मांगे यही हैं कि नर्सेज को दवा लिखने का अधिकार मिले, ठेका प्रति अतिशीघ्र बंद हो और न्यूनतम वेतनमान 37,800 किया है, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और नौशनल लाभ हमें मिले। और मेन जो चीज़ है कि नर्सेज की जो केंद्र के समान वेतन भत्ते, हार्ड ड्यूटी अलाउंस वगैरह को इंक्रीज किया जाए, जो कि नर्सेज रात्रि में भी दैनिक भी छोटे बच्चों को छोड़ के आती हैं, तो दूसरी सर्विसों के अलावा इन्हें हार्ड ड्यूटी अलाउंस जरूर दिया जाए। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में गत रात्रि कुछ लोगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ कर वृद्ध दंपति पर हमला कर दिया। हमलावरों ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। घटना में घायल दंपति सहित 4 लोगों को जिला चिकित्सालय लाया गया। घायल लोगों ने बताया कि गत रात्रि परिवार के ही कुछ लोगों ने राधा के सिर पर पत्थर दे मारा और दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस गए थे और उसके पति चेता को भी मारा। उसके बाद 12 वर्षीय पौत्र विक्रम और नवासी 14 वर्षीय कैलाश पुत्री सीताराम को भी निशाने पर ले लिया। हमलावरों ने मकान में भी खासी तोड़फोड़ की और नुकसान पहुंचाया। गांव के लोग पहुंचे तो हमलावर मौके से भाग गए। चारों घायलों को देर रात जिला चिकित्सालय ले जाया गया। राधा के अनुसार पास ही रहने वाले उनके परिवार के लोगों ने ही उन पर हमला किया है, जबकि उनके बीच कोई झगड़ा भी नहीं है। हमले के डर के मारे उसका पुत्र गोपाल पिछले 1 महीने से चित्तौड़गढ़ में ही होटल पर ठहरा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का मेडिकल करवाया। अरे साहब ये भाई बंदा का सब कर रहा है मारने के लिए बड़े कमार तोड़ के दीवाना इसके पास में लड़ रही है, हाथ में कमाड़ी तोड़ दी, इसका हाथ में कराड़ी, इसका हाथ में तलवार, इसका क्या हाथ में। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हैरत की बात यह है कि परिजनों ने पैर पर कट लगाकर उसे सर्पदंश का रूप देने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों के आगे उनकी एक न चली और तत्काल पुलिस को बुलाया गया। सूचना पर पीहर पक्ष के लोग भी आ गए। हॉस्पिटल में दोनों ही पक्षों के लोग पहुंच गए और मौत को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। गंगरार के कार्यवाहक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की देखरेख में मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। सहायक पुलिस निरीक्षक बेरूलाल के अनुसार सारण की बालद निवासी 21 वर्षीय पूजा अपने घर पर फंदे पर झूल गई। परिजन उसे लेकर आनन फानन में जिला चिकित्सालय पहुंचे। दोनों का विवाह 2 साल पहले ही हुआ था। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं के साथ हुई घटना के विरोध में आदिवासी एकता परिषद ने सौंपा ज्ञापन। मिर्गी रोग से ग्रसित युवक चक्कर आने से आया ट्रेन की चपेट में, मौके पर हुई मौत। नाई थाना क्षेत्र में सांप के काटने से हुई मासूम की मौत। परिजनों ने रिसोर्ट मालिक पर लगाया शव उठाने का दबाव बनाने का आरोप। सावन के तीसरे और पुरुषोत्तम मास के पवित्र सोमवार के अवसर पर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।